नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी सोशियोलॉजी। इस सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं पीजीटी सोशियोलॉजी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। इस वीडियो में हम उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं या जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड होंगे, कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो टॉपिक के बारे में। पहला है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसे हम शॉर्ट में CDP बोलते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। और दूसरा है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, शॉर्ट में हम बोलते हैं IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अक्सर इन दोनों ही योजनाओं को देखने में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि कौन सी योजना पहले आई थी, कौन सी योजना बाद में आई थी, कौन सी योजना किस बात पे ज़्यादा केंद्रित थी। तो ये सारी चीज़ें या ये सारी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहली बात, ये दोनों योजनाएं ग्रामीण विकास के लिए बनाई गई थी, लेकिन दोनों का उद्देश्य और तरीका अलग था। और इनके उद्देश्य और तरीके को देख के आप समझ पाओगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में। CDP यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत की आज़ादी के बाद शुरू की गई पहली बड़ी ग्रामीण विकास योजना थी। और कब आया था ये? 2 अक्टूबर 1952 को। इस योजना का उद्देश्य पूरे गांव का विकास करना था, जैसे कि उस गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, खेती, सिंचाई, ये सारी जो चीज़ें हैं इनमें सुधार करना, इनका विकास करना। और अगर हम बात करें इसके कार्य की, तो इस योजना के तहत गांव में बुनियादी सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, दूसरी चीज़ सामुदायिक भावना को बढ़ाना, और तीसरा पॉइंट लोगों को मिलकर विकास कार्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना था। तो मेनली सामुदायिक विकास कार्यक्रम का फोकस किस पे था? पूरे गांव पे था। किसी भी गांव को केंद्र में रख के हम उस पूरे गांव की शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई व्यवस्था, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ों को डेवलप करना, जिससे पूरे समुदाय यानी पूरे गांव का विकास हो सके। और अगर हम बात करें दूसरी योजना, जो कि है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IRDP, तो ये योजना भी 2 अक्टूबर को शुरू हुई थी, बट ईयर क्या था? 1980। और ये 2 अक्टूबर 1980 को पूरे देश में ये योजना लागू हुई थी। और इसको किस लिए बनाया गया था? गरीबी हटाने के लिए बनाया गया था। मीन्स गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना, ये क्या था? IRDP का मुख्य उद्देश्य था। और इस योजना के तहत कौन कौन से कार्य किए गए? गरीब परिवारों को बैंक लोन प्रोवाइड किया गया, सरकारी सब्सिडी प्रदान की गई, जिससे वे खुद का रोजगार शुरू कर सकें और अपना जीविकोपार्जन कर सकें। और छोटे रोजगार के तौर पे जैसे कि पशुपालन, छोटा कोई व्यवसाय कर लिया या खेती से जुड़े कोई काम कर लिए। और इस योजना का फोकस किस पे था? गरीब परिवारों पे। जहां CDP का फोकस था पूरे कम्युनिटी के डेवलपमेंट में, वहीं IRDP का फोकस था इंडिविजुअल पे या फैमिली डेवलपमेंट पे। अब देखो, इन दोनों से जुड़ी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो अंतर है, वो आप समझ लो। CDP और IRDP, ABCD में C पहले आता है, तो इसका मतलब पहले कौन सी योजना आई थी? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। और I बाद में आता है, तो आपका 1980 में आया था IRDP। ये कंफ्यूजन तो पहले दूर हो गया कि पहले कौन सी योजना आई थी। जो अल्फ़ाबेट पहले आएगा वो योजना पहले आई थी। आई दोनों ही 2 अक्टूबर को थी, बट ये आई थी 1952 में और ये आई थी 1980 में। अब अगर हम उद्देश्य की बात करें इन योजना की, तो CDP का उद्देश्य क्या था? ग्राम विकास। CDP, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कम्युनिटी मतलब समुदाय। एक छोटे से गांव को आप समुदाय का उदाहरण मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो। तो जब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? उस छोटे से गांव का समग्र विकास, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, आवास, सड़कें, खेती, ये सारी चीजें उसके अंतर्गत आ जाएंगी। मीन्स समग्र विकास गांव का आएगा आपका CDP के अंतर्गत। और जब हम बात करेंगे IRDP की, तो वहां पे फोकस किस पे है? एक परिवार पे, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब परिवार हैं उनको केंद्र में रख के गरीबी हटाने की योजना जो बनाई गई थी, वो IRDP के तहत बनाई गई थी। दूसरा अंतर, किस योजना का ध्यान किस पर था? तो CDP का ध्यान पूरे समुदाय पे था,
जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें IRDP का, तो उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ गरीब परिवार पर था और उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाने का उद्देश्य रखा गया था IRDP के अंतर्गत। तरीका क्या क्या था इनके काम करने का? अगर हम तरीके की बात करें तो CDP का तरीका क्या था? बेसिक जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको देना, जैसे सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारी सुविधाओं को प्रदान करना ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को। जबकि IRDP का उद्देश्य क्या था? जो गरीब परिवार हैं वहाँ पे बेरोजगार लोगों को रोजगार और आर्थिक सहायता प्रदान करना। मतलब IRDP के तहत हम उन्हें रोजगार दे रहे हैं जिससे उनका जीवन यापन या रहन सहन का स्तर उठ सके। और जब हम बात करते हैं CDP की, तो वहाँ पे एक ग्रामीण क्षेत्र में पूरे समुदाय की जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ाने पे ध्यान केंद्रित किया जाता है। और लाभार्थी की अगर हम बात करें तो CDP का लाभार्थी पूरा गांव होगा, जबकि IRDP का लाभार्थी सिर्फ और सिर्फ वो गरीब परिवार है जिसको केंद्र में रख के ये योजना बनाई गई थी। तो आई होप अब आपको CDP और IRDP के बीच में जो डिफरेंस है वो पता चल गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। और अगर आपको PGT सोशियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में सिलेबस वाइज डिटेल्ड में स्टडी करनी है तो आप हमारे चैनल के कोर्स पे जाके टिक करो और वहाँ पे आपको कंप्लीट PGT सोशियोलॉजी का कोर्स अवेलेबल मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहाँ पे जाके 57 लेक्चर्स हैं, आप उसको देख सकते हो। आपको एक एक टॉपिक के बारे में सिलेबस वाइज डिटेल्ड वीडियो मिल जाएंगी जो आपके एग्जाम में हेल्प कर सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।